अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गया, 24 लाख से ज्यादा गए तो आप किस में घेरा जाएंगे? शेष में। अगर किसी की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो सरकार कहेगी भाई तुम तो बहुत अमीर है यार, तुम और कुछ दो। तो कहेगा क्या चाहते हैं, हम हिया दिए हैं 30%, आपको इतना टैक्स मिलबे किया, अब फिर वो कहें कि एहू में से हमको 4% शेष दे दो। जहां वो 60-70 लाख यानी 50 लाख हेला, कहा जाए कि भैया कितना अमीर है आप, एक काम कीजिए, शेष तो 4% देवे किए हैं ना, 10% सरचार्ज भी दे दीजिए। मान के चलो 5 करोड़ कमा लेंगे, तब इनकम टैक्स कहेगा वाह वाह क्या मेहनती आदमी है। सरचार्ज का अलग अलग रेट है। सरचार्ज 10% है, 15% भी है, 30% भी है, अलग अलग सरचार्ज है। 10% का है, 15% का है, 30% का है। अब ऐसे ही आपको स्पष्ट है कि अगर आप टैक्स देंगे ज्यादा, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गया, अच्छा देखिए 30 लाख वाले में आएंगे तो ये आएंगे, 24 लाख से ज्यादा गए तो आप किस में घेरा जाएंगे? शेष में। अगर किसी की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो सरकार कहेगी भाई तुम तो बहुत अमीर है यार, तुम और कुछ दो। तो कहेगा क्या चाहते हैं, हम हिया दिए हैं 30%, आपको इतना टैक्स मिलबे किया, अब फिर वो कहें कि एहू में से हमको 4% शेष दे दो, हम वो दे दिए, अब कह रहे हैं कि औरों दीजिएगा। तो उसको कहेंगे कोई बात नहीं, जो तुमने इनकम कमाया था वो पूरे इनकम में से कुछ इनकम टैक्स हुआ होगा, और अगर वो टैक्स किस स्लैब में आया है 30%, तब आपको हमको थोड़ा और पैसा देना है। किस रूप में? शेष। अब कोई 40 लाख कमाया है तो उससे क्या लेके छोड़ दिया जाएगा? शेष। 45 लाख कमाया है, शेष। 50 लाख कमाया है, शेष। और जहां वो 60-70 लाख यानी 50 लाख हेला, कहा जाए कि भैया कितना अमीर है आप, एक काम कीजिए, शेष तो 4% देवे किए हैं ना, 10% सरचार्ज भी दे दीजिए, 10% सरचार्ज भी दे दीजिए। वो बेचारा सर दर्द माथा पीट के क्या देगा? सरचार्ज देगा, उसको देना पड़ेगा सरचार्ज। अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा कमा लिया तो कहा जाएगा आप 1 करोड़ कमाए हैं महाराज, 30% तो हम हचाक से मारेंगे, उसमें से 30% हचाक से खड़े ले गया, 30 लाख टैक्स, क्या ले गया? 30 लाख। अब उससे कहा जाएगा अरे भैया 4% शेष भी तो होता है, तो ये 30 लाख का शेष मांग रहा है, शेष और सरचार्ज उसका मांगता है या केवल टैक्स के ऊपर मांगता है? ये 30 लाख का क्या कहेगा? 4% शेष दे दीजिए। और कहेगा आप 1 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं, आपको सरचार्ज ई वाला देना पड़ेगा 15%। इधरों से कटाया 30% टैक्स, इधर से शेष भी दिया, सरचार्ज भी दिया। अगर कोनो 1.5 करोड़ से ज्यादा कमा गया, कितना कमाया? 1.5 करोड़। मान के चलो 5 करोड़ कमा ले गया, कितना करोड़? 5 करोड़। तब इनकम टैक्स कहेगा वाह वाह क्या मेहनती आदमी है, यहां से दीजिए 30%। अब 5 करोड़ कमाया, उनमें से 30% निकालेगा तो 1.5-2 करोड़ तो वही हो जाएगा, नहीं समझे? लगभग 1.5 करोड़ तो वही हो गया, 1.5 करोड़ हो गया। कहा कि अब ई 1.5 करोड़ का 4% शेष, बेचारा मन मार के देगा 4% शेष, और कहेगा बड़ी अमीर है भाई, सरचार्ज भी दो। ये 10% वाला, 15% वाला, अरे भैया सरचार्ज भी ले जाएगा 30। अब इसका कोई फिक्स नहीं होता, ये आगे पीछे चेंज होते रहते हैं सब। अब इसका ही नहीं कि आप 4 साल बाद कहिएगा कि सर टैक्स यही हो, तो फिर तुम निर्मला मैडम से पूछिएगा, ये बदल देंगी तो हम क्या करेंगे? पिछले बैच में ये वाला हम नहीं पढ़ाए थे, स्लैब 0 से 5 लाख वाला पढ़ाए थे, अभी आप लोग को ये वाला पढ़ा रहे हैं। तुम सुतल था, बोलो सुतल था कि नहीं? ये सरचार्ज इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर आपका 50 लाख से ज्यादा है 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है, 1.5 करोड़ से ज्यादा चल गए, सुतल था कि नहीं था? तो कहाँ थे? समझा तो रहे थे ना। तो ज्यादा अब इनकम टैक्स के ऊपर, जैसे सपोज कीजिए कि 1 करोड़ रुपया आपका टैक्सेबल इनकम आ गया, कितना आ गया? 1 करोड़। ऐसे समझो कितना आ गया? 1 करोड़ टैक्सेबल आ गया, तो आपने इनकम टैक्स 1 करोड़ के ऊपर दे दिया। ऐसे हम समझाते हैं आपको, कितने के ऊपर इनकम टैक्स दिए? 1 करोड़ पर। कितना परसेंट के दायरे में आएंगे? 30%।
30% के दायरे में आ गया। 30% आपको क्या देना है टैक्स, कितना लाख हो गया 30 लाख, 30 लाख दे दिया। अब कहा जाएगा भैया इसका सरचार्ज भी दे दीजिए, कितना परसेंट, 4%, कितना परसेंट, क्योंकि 1 करोड़ था ना आपका इनकम, आप एक काम कीजिए 15% क्या दे दीजिए, सरचार्ज भी दे दीजिए। क्या दे दीजिए, सरचार्ज भी। हाँ इस पे फिर आपको क्या देना पड़ेगा, सरचार्ज। कितना पे, यहाँ पे 1 करोड़ तो आपका टैक्सेबल इनकम है, 1 करोड़ क्या है, इस पर हमें क्या देना है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना आ गया, अब इसके ऊपर सेस देंगे और क्या देंगे, सरचार्ज देंगे। इसके ऊपर एक ही बार क्या देंगे, इनकम टैक्स। ये हमारा टैक्सेबल इनकम हो गया 1 करोड़। टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, 1 करोड़। 1 करोड़ का हमने क्या दे दिया, टैक्स। क्या आ गया, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना परसेंट, 30%। कितना देना है इसके लिए यहां स्लैब डिसाइड है। चूंकि 1 करोड़ टैक्सेबल इनकम था जो कि 24 लाख रुपए से ज्यादा था, अतः अपने मैक्सिमम स्लैब में आएगा। ई बबुआ के टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ पर 30% के हिसाब से 30 लाख टैक्स हो गया। अब उधर भूल जाइए, अब कुल कहानी इसी पे होगा। शेष 4%, सरचार्ज 15%। बताओ जान ले लेगा कि नहीं, बहुत टैक्सेशन है कि नहीं। उसका एक कारण भी है, यही देखो क्या कह रही है नीरज कुमार सर, गरीब रहने में ही भलाई है। टैक्स ज्यादा ले लेता है। देखिए अमीर को टैक्स लेता है, बट उनको जब सुविधा नहीं देता है तो गड़बड़ है, सुविधा ना देता है तो भी क्या है, गड़बड़ है। यहाँ तो उनको कहता है, अमीर सबका क्या कहना है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, कह रहा है कि हम लोग को दिन भर मेहनत, दिन भर। और जो भी बड़ा करोड़पति है जैसे अंबानी है, अडानी है, ये लोग का नसीब नहीं हो सकता है किसी दिन 5 घंटा ये सो सके। ये जो 8 घंटा काम करके कमर दुखाने लगता है, उसमें बीच में लंच होता है, ये किसी भी टॉप लेवल के आदमी को जानो जो इंडिया लेवल पे इतना बड़ा अपना बिजनेस फैला लिया है, वो किसी दिन को आधे कि हम 5 घंटा से ज़्यादा सूझ जाएंगे। ओके बाद टाइम ही नहीं है, टाइम उसको सोइए नहीं पाएगा। टाइम है, वो चाहेगा तो सो भी जाएगा, बट वो मेंटली वर्क करना चाहता है, क्योंकि काम करने वाला एक ब्रीडे अलग होता है, एक दिमागे अलग होता है। गांव में भी देखिएगा ना, कुछ मेहनती लोग होते हैं, खलिया कभी बैठबे नहीं करेंगे, और कुछ ऐसा होते हैं सब ना, कुछ काम नहीं करेगा, संडे को भी आराम करेगा। वो एक इंसाने अलग होते हैं। तुम बच्चों में भी देखना, आप बच्चों में भी बाबू, कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, बावजूद हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। और कुछ ऐसा गधा होता है सब, जिसको सच में ज्यादा पढ़ना चाहिए, गधा भी है और पढ़ता भी नहीं है। हाँ 10 बजे सूत के उठता है, 10 बजे आप सो के जरूर उठिए, लेकिन तब जब आप सुबह भोर में 4 बजे तक पढ़ाई किए हैं, तब तुम भोर में 3 बजे 4 बजे तक फोन पे बात किया है, मूवी देखा है, और उसके बाद से सूत रहा है आराम से 10 बजे, तो क्यों आए हो यहाँ? बिजनेस करो। नहीं समझ में आ गया? बिजनेस करो तुम लोग, पढ़ने आ रहे हैं तभी आप लोग क्या करना, पढ़ना पड़े। सर हीरो हीरोइन एक फिल्म का 50 करोड़ ले लेता है, वो सब टैक्स कैसे देता है? सब टैक्स देते हैं सब बाबू, ऐसा नहीं है, सब टैक्स देते हैं। कुछ टैक्स बचाने के भी रास्ते होते हैं।